चिबाई। आज 9 सितंबर है। आज से 71 ईयर्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा के बीच एक मर्जर हुआ था और उस दिन त्रिपुरा जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था वो हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। 71 ईयर्स में हम इंडिया के हिस्सा हुए हैं, लेकिन उस जर्नी में हमने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो 71 ईयर्स में हमारा ज़मीन, लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी जो ख़त्म हुआ है, उसके लिए आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसमें हमको खुद भी अपना गलती स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि 71 ईयर्स में जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उन्होंने बहुत अच्छे लीडर्स को निकाले हैं, लेकिन बहुत पुअर क्वालिटी के लीडर्स को भी हमने सम्मान और जगह दिया है। और वो लीडर जो 71 ईयर्स में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहा, पैसे के लिए, लालच के लिए, या फिर उनका सोच नहीं था दूर का, और इसी के लिए हम लोग के पास बहुत अच्छे लीडर्स भी आए हैं, कमिटेड पेट्रियट्स, ट्रू तिपरासास। लेकिन ऐसे भी लीडर्स निकले हैं जिसने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी प्रॉफिट के लिए, और उसमें नुकसान हमारा धोखा का हुआ। आज मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है तिपरा, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे टीपीएफ के साथ, जो पतल कन्या का ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बात, मेरा ऑर्गेनाइजेशन और पतल कन्या का ऑर्गेनाइजेशन दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम अपने तिपरासा के लिए लड़ना चाहते हैं, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और अगर दरकार हो तो और भी रास्ता हम निकाल सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम दोनों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत लोगों ने आंदोलन किया, खुमुलुंग में, अलग जगह में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टीपीएफ और तिपरा ही गया। एनआरसी में फिर से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत लोगों ने बहुत लंबा बात किया है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को वो स्टेटस नहीं दिया जाए जैसे हमारे इंडिजिनस तिपरासा को है। उसके लिए एनआरसी में हमने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया है, और केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट, दोनों केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, अलग करके, आसाम और त्रिपुरा को अलग करके। ब्रू इशू में जब हमारे ब्रू लोगों को 1 किलो चावल नहीं दिया जा रहा था, भूख से रास्ते में वो लोग 7 दिन तक खड़े थे। मंत्री लोग जाकर कंचनपुर में बोल रहे थे कि वापस मिजोरम चले जाओ, हम आपको और कुछ नहीं दे सकते। उस समय भी टीपीएफ और तिपरा दोनों एक संग कंचनपुर गए। हमने राशन दिया अपने ब्रू लोगों को, और उसके बाद मैंने खुद होम मिनिस्टर अमित शाह से बात करके, पूरे होम मिनिस्ट्री से बात करके ब्रू को त्रिपुरा में रहने का एक मौका दिया। ये मेरा कमिटमेंट था, हमारा कमिटमेंट था, और हमने इसमें भी जॉइंटली सब लोग मिलकर
ये सिर्फ रियांग का झगड़ा नहीं था, ये हमारा पूरा तिपरासा दफा का लड़ाई था। हमने वो जगह दिया। हमारा व्यूज़ फॉरेस्ट बिल में एक ही है। हम लोग भी चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को, जो इलीगली बांग्लादेश से आए हैं, उनको डिटेक्ट किया जाए। हम भी वही चाहते हैं कि जो अपना एडीसी है उसमें डायरेक्ट फंडिंग, ग्रेटर पावर, मोर ऑटोनॉमी और राइट्स दिया जाए, इनर लाइन परमिट किया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है तिपरासा का, वो हमारे हाथ में रहे, ना कि दिल्ली के हाथ में, ना कि कोई अगरतला में बैठकर डिसाइड करे कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। तो अगर हमारा इश्यूज एक ही है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोग सेंट्रल कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, ब्लॉक कमेटी में, विलेज कमेटी में हम लोग एक संग एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए कि हम लोग गांव-गांव जाकर हम लोग का जो मैसेज है कि हमको आगे कैसा देखना है, सिर्फ सस्ता राजनीति नहीं करना है, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो हमारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ना कि कोई दिल्ली में बैठा हो उनके इंटरेस्ट में। 71 ईयर्स में हमने हमेशा वही बोला है या वही कॉम्प्रोमाइज किया है जो दिल्ली ने किया है, बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अपने लोगों के लिए बात नहीं करेंगे एक आवाज में, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सोशली, कल्चरली, तब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। जब मैं बाहर जाता हूं सब लोग बोलता है कि मुझे, वी डोंट वांट टू बी अनदर त्रिपुरा, हमको दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सब लोग बोलते हैं कि हमको दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। मैं ये जो सब लोग कहते हैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि दूसरा त्रिपुरा बनेगा और आपके लिए भी एक एग्जाम्पल होगा। तो पतल कन्या और मेरे बीच में एक डिसीजन हुआ है कि हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग करें, जो सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, प्राइमरी कम्युनिटी तक जाए। मैसेज एक ही है, इश्यूज भी एक ही होगा, एजेंडा भी एक ही होगा, चीनी हां, चीनी शासन। हमारा राज्य है, और मैं जब हमारा बोल रहा हूं, मैं अपने बारे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके बारे बोल रहा हूं। हमारा स्टेट है, हमको अधिकार मिलना चाहिए हमारे दफा से कि हम अपना भविष्य खुद बनाए, ना कि कोई बाहर से डिक्टेट करे कि हमें क्या करना चाहिए। आप मिजोरम को देख लीजिए, आप नागालैंड को देख लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। वो दिल्ली जाकर बोलते हैं कि उनको क्या करना है, दिल्ली उनको नहीं बोलता कि ये करना है। जिस दिन ये हो जाएगा, आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में बोलते हैं कि ये हमारे राज्य को चाहिए, एमएलए, एमपी। आज हमारे त्रिपुरा में हम लोग तिपरासा लैंड को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, नॉन तिपरासा को। ऐसा क्यों होता है? आज कंचनपुर में हमारे रियांग को बोला जाता है कि आप वहां में रहेंगे, यहां में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? और जब हमारे खिलाफ, मेरे निजी खिलाफ इतना अटैक हुआ, तो 2 या 3 लीडर को छोड़कर कितने लोग आगे आए
और एक दूसरे का सहायता किया। बुबागरा बोलने से कुछ नहीं बदलता, मैं भी इंसान हूं, मेरे ऊपर भी अटैक होता है। तो कितने लोग, कितने लीडर मेरे खराब समय में मेरे संग रहे। आज आई एम अपीलिंग टू ऑल माई तिपरा मोथा वर्कर्स, टू टीपीएफ वर्कर्स, टू ऑल द तिपरासर्स। आज 9 सितंबर है। जैसे आज से 71 ईयर्स पहले हमने इंडिया के संग अलायंस किया, मर्ज किया, आज भी हमारा एक मर्जर जैसे ही है, अलायंस जैसे ही है। आने वाले दिन में मैं आपको और भी बोलूँगा कि हमारा रोड मैप क्या होगा। लेकिन मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूँ कि लीडर ऐसा देखो जिसके अंदर कमिटमेंट हो, जो सैक्रिफाइस कर सके, जो पद, पोस्ट या लालच के पीछे ना भागे, लाल बत्ती के पीछे ना भागे। आज मैं भी लीडर बन सकता था नेशनल पार्टी में, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं अपने तिपरासा, अपने दोफा के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। पताल कन्या को भी बहुत ऑफर किया गया है, वो नहीं गई है क्योंकि उनके दिल में भी एक कमिटमेंट है। मैं दूसरे पार्टीज को भी, मेरा सबसे बात हो रहा है, मैं उनको भी अपील करना चाहता हूँ कि एक रीजनल, लोकल कमिटमेंट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अगर रीजनल पार्टीज बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम के संग अलायंस कर सकते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के संग बात क्यों नहीं कर सकते? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आप मेरा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है कि हम डिवाइडेड हैं। कोई पैसे के लिए डिवाइड होता है, कोई स्वार्थ के लिए, या किसी का दिल छोटा होता है। आज मैं सबको अपील कर रहा हूं कि आप अपने कामी, अपने गांव में जाकर बोलिए कि हमको थांचा चाहिए। और थांचा का फर्स्ट स्टेप है कि आज 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, जमीन में भी लड़ रहे हैं, वो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। फ्यूचर में बहुत लोग और भी आ सकते हैं, दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन आइडियोलॉजी, कमिटमेंट और प्रिंसिपल एक ही होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग आगे में काम करेंगे। आई विश द TPF, तिपरा कोऑर्डिनेशन कमिटी, the very best. I want to also tell all of my Tiprasas that if we are united, we will change the history of Tripura. 71 years ago, we decided to become a part of India on the 9th of September. 71 years later, we have decided to work together for the interest and only for the interest of our people. I expect कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते हैं कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपने तिपरासा को कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर देना होता तो अब बहुत दिन पहले कर देता। मैं कमिटमेंट देता हूं आपको कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, और मैं त्रिपुरा का भविष्य जैसे पहले था वैसे ही करूंगा। मेरा मैसेज किसी के खिलाफ नहीं है। आई अपील फॉर कम्युनल हार्मनी। ऑल communities who believe in the soil of Tripura, who believe that the indigenous people have suffered, I expect you to support us. We are not against any community. We are not against any tribe. We are for the reclamation of our constitutional rights. जो हमारा संविधान में है वो हमको राइट्स वापस चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय, फिर से तिपरा मोथा TPF आइक लोकथोंग, थांचा आइक लोकथोंग, बेलाई नो हम बाय। धन्यवाद। खुलुंखा।